आज का हमारा मुख्य टॉपिक है प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की नदियों में हम उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी कहाँ है इसको भी जान लेना आवश्यक है। देखिए, ये भारत का नक्शा बना हुआ है, भारत का, और इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर है बंगाल की खाड़ी। तो आज हम उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और उन नदियों की स्थिति भी आप लोग जान लें, किस तरह की स्थिति है उनकी भारत के नक्शे में। देखिए, पहले अगर हम क्रम की बात करें, उत्तर, इस तरफ उत्तर दिशा होती है और इधर क्या होता है, दक्षिण होता है। तो उत्तर से दक्षिण नदियों का जो क्रम है वो भी याद होना आवश्यक है। देखिए, पहले पड़ेगा क्या, दामोदर नदी पड़ेगी। पहले इनको आप लोग नक्शे में देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। पहले पड़ेगी दामोदर नदी सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। तो ये नदियाँ गिर कहाँ रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, ये बंगाल की खाड़ी में गिर क्यों रही हैं। कारण ये है कि इधर की जो प्लेट है, जो भूमि का हिस्सा है, इसका झुकाव किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसलिए ये नदियाँ यहाँ आके गिर जाती हैं। अब इनमें से याद रखिएगा, अगर पूछे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे उत्तरी नदी कौन सी है, और जिस हिसाब से ऑप्शन दिया रहा है, तो दामोदर नदी लगाएंगे, या इनका क्रम लगाने का कहे तो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, फिर वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, इस तरह आप क्रम लगा देंगे। सबसे दक्षिण में देखें, जैसे ताम्रपर्णी नदी है, अगर दक्षिण से क्रम लगाने को कहे तो आप ताम्रपर्णी नदी से शुरुआत करके इसको लगा सकते हैं। अब आइए एक एक नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको देखते हैं। शुरू करते हैं, पहली नदी किसको लेते हैं, दामोदर नदी। दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर पठार के पलामू, पलामू कहाँ, झारखंड से निकलती है। दामोदर कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार एक जो है पलामू, पलामू में, पलामू कहाँ है, झारखंड में, वहीं से ये दामोदर नदी निकलती है। फुल्टा के पास हुगली नदी में मिल जाती है। ये दामोदर नदी किस में मिल जाती है, फुल्टा एक द्वीप है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, वहीं पास ये हुगली नदी से मिल जाती है। यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर एग्जाम में आता है हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिए दामोदर है। इसकी सहायक नदियाँ, दामोदर की सहायक नदियाँ हैं बाराकर, कोनार, जमुनिया। और दामोदर के किनारे शहर जो हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो धनबाद और दुर्गापुर दामोदर के किनारे स्थित शहर हैं। आइए अब अगली नदी के बारे में देखते हैं। तो नक्शे में आप लोग जैसा देख रहे होंगे, ये स्वर्णरेखा दिया है दूसरे नंबर पे, तो अब स्वर्णरेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी, देखिए ये है स्वर्णरेखा नदी। यह झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, वह उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर मुहाना बनाती है, तो उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ का अपशिष्ट स्वर्णरेखा नदी में गिराया जाता है। तो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ का जो अपशिष्ट मिलता है, जो कचरा फैक्ट्रियों आदि का रहता है, वो इसी नदी में गिरा दिया जाता है। इस कारण से स्वर्णरेखा नदी बहुत प्रदूषित हो गई है, इसलिए इस नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं, और इसीलिए ही स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए कि जैविक मरुस्थल किस के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, या जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो स्वर्णरेखा नदी को कहते हैं। झारखंड का जमशेदपुर जो कि औद्योगिक नगर है, इसी नदी के तट पर है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। एक चीज़ और याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी में ही के बालू में सोना भी पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखिए, अगली नदी है वैतरणी नदी। उड़ीसा के केवझर पठार से निकलती है। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, उड़ीसा के केवझर पठार से निकलती है, लेकिन इसका जो बहाव क्षेत्र बड़ा है, क्या कहाँ है, उड़ीसा में ही है, या उड़ीसा तट पर गिरती है, और उड़ीसा तट से निकल के ही, उड़ीसा से ही निकलकर उड़ीसा तट पर ही गिर जाती है। अगली नदी देखते हैं, ब्राह्मणी नदी।
यह रांची के समीप से निकलती है व उड़ीसा के तट पर मुहाना बनाती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोट ध्यान दीजिएगा, जो 3 नदियाँ मैंने अभी पढ़ाया, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, दामोदर, ये तीनों नदियाँ कहाँ, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ठीक, अब 5वीं नदी देखते हैं, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एक दंडकारण्य पठार है जो कि छत्तीसगढ़ में, वहाँ से निकलती है और उड़ीसा के कटा के पास डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार आया है कि इसको धान का कटोरा कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। अगली नदी देखते हैं। देखिए अगली नदी हमारी है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कितना लंबी है भारत में, इसका विस्तार है 1464 किलोमीटर। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, एग्जाम में आता है देखिए कि बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी को जाना जाता है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में यह बहती है और इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ से आकर गोदावरी में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, मंजीरा है। छत्तीसगढ़ से आकर गोदावरी में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है मंजीरा। वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर एग्जाम में पूछे कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा वैनगंगा। अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं गोदावरी के, तो उसमें याद रखिए प्रवर, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पाणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, मानेर, सबरी, ये सब क्या हैं, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ थीं। अब आइए बात करते हैं अगली नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर के पास के पश्चिमी घाट से निकलती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 4 राज्यों में विस्तार है इसका। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश तट पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य कोलोरू झील है। क्वेश्चन आएगा कोलोरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो देखिए कौन कौन कृष्णा की सहायक हैं। तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू और सबरी, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी हमारी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश में बहती है। या कर्नाटक के कोलार से निकलती है। ध्यान दीजिए कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कोलार से निकलती है। अगली नदी है जो कि गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी। कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह कर्नाटक व तमिलनाडु में बहती है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को कहते हैं। पीछे आप लोगों ने जो देखा था गोदावरी को, तो बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा गोदावरी कहते हैं। दक्षिण भारत की लगा हो तब आप कावेरी करेंगे। कावेरी घाटी को राइस बाउल ऑफ साउथ एशिया भी कहते हैं। यहाँ चावल बहुत अधिक होता है, तो इसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। देखिए जो कावेरी का विस्तार केवल 2 राज्यों में है, लेकिन इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है अर्थात इनकी सहायक नदियों को मिलाकर, तो वो पड़ता है 4 राज्यों में। कौन कौन, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। कावेरी की सहायक नदियों की बात करते हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं कावेरी की, तो याद रखिएगा हरगो, हेमवती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोबेल, ये सब सहायक नदियां हैं किसकी, कावेरी की। देखिए जहाँ दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी, वहीं कावेरी नदी में हमेशा जल जाता है। इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं ये हम लोग देखते हैं। ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून, जो ऊपरी इसका क्षेत्र जलग्रहण वाला, वहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है जिससे पानी प्राप्त होता है, और निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून आता है। तो दोनों स्थिति में इसको पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें हमेशा पानी होता है। अगली नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम है वैगई नदी। वैगई नदी तमिलनाडु में है, पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है।
मदुरै वैगई नदी के तट पर है। क्वेश्चन कई बार आया, मदुरै किस नदी के तट पर है, याद रखिएगा, तो वैगई नदी के तट पर है। यह रामेश्वर के पास मुहाना बनाती है तथा पराग की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लास्ट नदी है ताम्रपर्णी नदी। कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ी की अगस्ता मलाई से निकलकर मन्नार की खाड़ी में ये जल गिराती है, ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, तो ये था हमारा नदियाँ जो हैं, और ये समाप्त हो गया। इसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में अन्य नदियाँ गिरती हैं, उनके बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।